आज हमें जो पढ़ना है वो रिएक्शंस ऑफ कार्बीन्स के बारे में पढ़ना है कि कार्बीन्स कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, अगर जनरली बात करूं कि कार्बीन्स की हम कौन कौन सी रिएक्शंस पढ़ते हैं जनरली, तो कार्बीन्स की 5 तरह की रिएक्शन पढ़ी जाती हैं। कार्बीन्स की 5 तरीके की रिएक्शन पढ़ी जाती है। सबसे पहले एडिशन ऑफ कार्बीन टू कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। कार्बन जो होता है वो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे ऐड हो जाता है। एक तो ये रिएक्शन पढ़ते हैं। दूसरी रिएक्शन का जो इसका टाइप आता है वो इंसर्शन रिएक्शन आती है। इंसर्शन रिएक्शन ऑफ कार्बन। इंसर्शन रिएक्शन किस में इंसर्ट हो जाएगी कार्बन? CH बॉन्ड में इंसर्ट हो जाती है, NH बॉन्ड में हो जाती है, OH बॉन्ड में हो जाती है। ठीक है, इन बॉन्ड्स में कार्बन जो है वो इंसर्ट हो जाती है, इनकी इंसर्शन रिएक्शन है। तीसरी जो जनरल टाइप की रिएक्शंस हैं कार्बन की, वो रिएक्शन है रीअरेंजमेंट रिएक्शन। रीअरेंजमेंट रिएक्शन, कार्बन जो होती हैं वो रीअरेंज भी हो सकती हैं। चौथी तरह की जो जनरल रिएक्शन है कार्बन की, वो डाइमराइजेशन। और पांचवें तरह की रिएक्शन जो कार्बन की है वो है क्रैकिंग रिएक्शन। जनरली हम इन 5 तरह की रिएक्शंस के बारे में पढ़ते हैं कार्बीन्स के टॉपिक में। अच्छा, मेजरली जो आपका टॉपिक चलेगा वो एडिशन रिएक्शन, इंसर्शन, रीअरेंजमेंट का चलेगा। ये 3 तरह की रिएक्शन, एडिशन, इंसर्शन और रीअरेंजमेंट इंपॉर्टेंट होती है। कहीं ना कहीं कार्बीन का क्वेश्चन जैम के एग्जाम में और नेट के एग्जाम में, दोनों एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और वो बेसिकली इन 3 से ही पूछा जाता है। डाइमराइजेशन और क्रैकिंग में ऐसा सच कुछ खास नहीं होता है, एक छोटे से पैटर्न पे रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो इन 3 मेजरली हम एडिशन, इंसर्शन और रीअरेंजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। मैं आगे चलता हूँ। सबसे पहले मैं लेता हूँ एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन। सबसे पहले एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बन, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एडिशन किस पे होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे, इस चीज का ध्यान रखना। एडिशन किस पे होगा? कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन पे। अच्छा देखो, मैं कहता हूँ आप कोई भी एल्कीन ले लो, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है तो आप क्या कहोगे? एल्कीन है। कोई भी एल्कीन ले लो, जैसे मैं ले लेता हूँ CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इस पे आपको इसकी रिएक्शन आपको करानी है किसी कार्बीन से। ठीक है, अभी ये कार्बीन आप लोगों को पता है 2 तरीके की हो सकती है, या तो सिंगलेट, ठीक है, या फिर ट्रिपलेट। लेकिन अभी मैं कैटेगराइज नहीं कर रहा कि यहाँ पे जो मैंने कार्बीन ली है वो किस तरीके की है। अभी मैं ये कैटेगराइज नहीं कर रहा, अभी मैं सिंपल ये कह रहा हूं कि चाहे सिंगलेट हो चाहे ट्रिपलेट कार्बीन हो, ठीक है, मैं अभी के लिए कार्बीन की रिएक्शन करा रहा हूं किसके साथ? एल्कीन के साथ। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो, ये किस तरह रिएक्शन होती है? रिएक्शन किस तरह होती है? कार्बीन जो होती है ना, कार्बीन, अगर आप लोगों को कार्बीन का स्ट्रक्चर याद हो तो मैंने कार्बीन का स्ट्रक्चर ये लिखवाया था आपको, आर आर sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला स्ट्रक्चर कंसीडर कर रहा हूं, चाहे सिंगलेट हो चाहे ट्रिपलेट हो, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन वाला स्ट्रक्चर था। ठीक है, तो कार्बीन में एम्प्टी ऑर्बिटल्स होता है। कार्बन में एक एम्प्टी ऑर्बिटल होता है, साथ ही साथ कार्बन में इस कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि वो ट्रिपलेट है या सिंगलेट है। sp2 में भी हो सकते हैं और p में भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कार्बन पे 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, कार्बन पे एम्प्टी ऑर्बिटल भी होता है। 2 इलेक्ट्रॉन है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, इसलिए कार्बन एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। ये 2 इलेक्ट्रॉन है
कार्बिन अपने 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकता है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है। और क्योंकि कार्बिन पे एम्प्टी ऑर्बिटल है, इसलिए कार्बिन एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। अच्छा, जो स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करती है उसे एम्बीफाइल कहते हैं। जो स्पीशीज इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव करती है उसे एम्बीफाइल कहते हैं। तो कार्बिन एम्बीफाइल है, कार्बिन इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और कार्बिन इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ठीक है। अच्छा, पाई बॉन्डिंग स्पीशीज के बारे में आपने पढ़ा है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैं कहूंगा ये पाई बॉन्डिंग स्पीशीज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी, ये कार्बिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, और ये पाई बॉन्डिंग स्पीशीज एल्कीन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे ट्रांसफर करेगी। क्या बनेगा यहां से, क्या बनेगा यहां से बनेगा, देखो CH2 CH2 एक कार्बन के साथ जुड़ जाएगी कार्बिन वाला कार्बन। अच्छा देखो, यहां से पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस कार्बिन पे जा रहे हैं, तो कार्बिन पे मैं नेगेटिव चार्ज दिखाऊंगा, कार्बिन पे मैं नेगेटिव चार्ज दिखाऊंगा। और देखो इस कार्बन का जो बॉन्ड है डबल बॉन्ड, वो खत्म हो गया, तो इस कार्बन पे मैं पॉजिटिव चार्ज दिखाऊंगा। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहां से इस CH2 पे अटैक होगा, क्या बनेगा, यहां से बनेगा CH2 CH2 और ये CH2। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, और अब मैं इसको ऐसे कहूंगा कि एल्कीन और कार्बिन की रिएक्शन से, एल्कीन और कार्बिन की रिएक्शन से आपको ये 3 मेंबर रिंग मिलेगी, जिसको आप साइक्लोप्रोपेन कहते हो, साइक्लोप्रोपेन कहते हो। तो एल्कीन और कार्बिन की रिएक्शन से आपको क्या मिलेगी, आपको साइक्लोप्रोपेन रिंग मिलेगी। क्या इतनी बात समझ देखना। मैं ये कहता हूं कि अभी आपने क्या किया, एल्कीन, अभी आपने एल्कीन और कार्बिन की रिएक्शन करा के ये साइक्लोप्रोपेन बना लिया। अब मैं इससे आगे चलता हूं, अब मैं कार्बिन को कैटेगराइज करूंगा, अब मैं कार्बिन को कैटेगराइज करूंगा। देखना है, इसको क्लियर करता हूं, स्क्रीनशॉट लेना है जल्दी से ले लो। देखो मैं ये कहता हूं कि आपने मान लो एल्कीन ली, सी डबल बॉन्ड सी, एल्कीन भी 2 तरीके की हो सकती है, आप लोगों को पता है। या तो मैं सिस एल्कीन ले लूं, देखो मैं सिस एल्कीन कैसे बनाऊंगा, H H CH3 CH3, कैसी ली मैंने एल्कीन, सिस एल्कीन। ठीक है, और इसके साथ रिएक्शन करा देता हूं मैं कार्बिन की। लेकिन अब मैं 2 रिएक्शन इसलिए दिखा रहा हूं क्योंकि आप लोगों को पता है कार्बिन जो है वो सिंगलेट भी हो सकती है, सिंगलेट, और कार्बिन जो है वो ट्रिपलेट भी हो सकती है, ट्रिपलेट। प्रोडक्ट सेम ही बनना है। प्रोडक्ट सेम कैसे कहूंगा, मैं कार्बन नंबर कर देता हूं 1 2 और इसको तीसरा। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि यहाँ पे बनेगी साइक्लोप्रोपेन रिंगी, बनेगी साइक्लोप्रोपेन रिंगी नंबर 1 2 3, नंबर 1 2 3 बनेगी यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन रिंगी। लेकिन डिफरेंस क्या आएगा, आप लोगों को पता है ये सिस एल्कीन है, तो सिस एल्कीन से बनने वाला प्रोडक्ट 6 भी बन सकता है, बनने वाला प्रोडक्ट ट्रांस भी बन सकता है, और बनने वाला प्रोडक्ट सिस और ट्रांस का मिक्सचर भी बन सकता है। 3 पॉसिबिलिटी आती है कि सिस एल्कीन से जब ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बना रहे हो, तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग में रिंग जो बने ये सिस ही बने,
ये साइक्लोप्रोपेन रिंग ट्रांस बने, या ये साइक्लोप्रोपेन रिंग का जो प्रोडक्ट है ये सिस भी बने और ये ट्रांस भी बने। ठीक है, ये तीन पॉसिबिलिटी आती है। अब मैं बात करता हूँ इन तीन पॉसिबिलिटीज में से प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करोगे, या क्या तरीका है प्रोडक्ट का पता लगाने का। ठीक है, देखना एक बार, मैं कहता हूँ एक चीज मुझे बता दो कि इस 1, 2 और तीसरे कार्बन से 3 मेंबर रिंग यही बनाओगे, 1, 2 और 3 मेंबर रिंग यही बनाओगे। 3 मेंबर रिंग ये बनाने के बाद मुझे बताना इस तीसरे वाले कार्बन, नंबर डाल देता हूँ, इस तीसरे वाले को नंबर डाल देता हूँ। इस तीसरे वाले पे क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो मैं यहाँ पे 2 हाइड्रोजन दिखा देता हूँ, H और H। अब मैटर किसका आएगा, अब मैटर आएगा इस पहले का और इस दूसरे का, मैटर आएगा इस पहले का और दूसरे का। ठीक है, इस पहले पे भी, इस पहले पे क्या है, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, दूसरे पे भी एक मिथाइल है एक हाइड्रोजन है। यहाँ पे आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी होगी कि अगर सिंगलेट कार्बिन है, अगर सिंगलेट कार्बिन है तो जो सिस एल्कीन है उससे जो साइक्लोप्रोपेन प्रोडक्ट बनेगा, जो सिस एल्कीन है सिंगलेट कार्बिन के साथ जो साइक्लोप्रोपेन प्रोडक्ट बनेगा वो सिस ही बनेगा। सिस एल्कीन होगी तो सिस ही प्रोडक्ट बनेगा। और सिस प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, इस 1 पे सिस प्रोडक्ट कैसे दिखाओगे, इस 1 पे जो मिथाइल है और 2 पे जो मिथाइल है वो सेम साइड, 1 पे जो मिथाइल है और 2 पे जो मिथाइल है वो सेम साइड, 1 पे जो हाइड्रोजन है और 2 पे जो हाइड्रोजन है वो सेम साइड। ये प्रोडक्ट आप जब बनाओगे जब आपको सिंगलेट के साथ रिएक्शन करवाइए। मैं यहां पे लिख देता हूं कि सिस एल्कीन जब सिंगलेट कार्बीन से रिएक्ट करेगी, से रिएक्ट करेगी करेगी तो सिस साइक्लोप्रोपेन बनेगा, साइक्लोप्रोपेन बनेगा। ठीक है, और शॉर्ट ट्रिक में ध्यान रखने के लिए आप लोगों के लिए मैं 3 वर्ड दे देता हूं, सिस, सिंगलेट, सिस, सिस सिंगलेट सिस। सिंगलेट में सिस एल्कीन का ऐसे लिख देता हूं, सिंगलेट में सिस एल्कीन का, एल्कीन को कैसे लिखूंगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और सिस साइक्लोप्रोपेन बनेगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना है आपको। ट्रिपलेट में बदलती हैं चीजें। ट्रिपलेट में कैसे, देखना, मैं प्रोडक्ट बनाता हूं, मुझे बताना कार्बन नंबर 1, 2 और 3 बनना तो साइक्लोप्रोपेन रिंग ही है, मैं नंबर डाल देता हूँ 1, 2, 3 बनने तो साइक्लोप्रोपेन रिंग ही है। इस थर्ड वाले एटम पे 2 हाइड्रोजन है, उनका कोई मैटर ही नहीं है। फर्स्ट और सेकंड पे आता हूं, जब ट्रांस होता है, जब ट्रांस होता है ना, सॉरी, जब ट्रिपलेट होता है, ट्रांस नहीं ट्रिपलेट, जब ट्रिपलेट एल्कीन होती है, ट्रिपलेट एल्कीन होती है, ठीक है, ट्रिपलेट एल्कीन नहीं, सॉरी, कार्बीन होती है, जब ट्रिपलेट कार्बीन की रिएक्शन करवाई जाती है सिस एल्कीन से, तो यहाँ पे दोनों तरह के प्रोडक्ट बन सकते हैं, सिस प्रोडक्ट भी बन सकता है और ट्रांस प्रोडक्ट भी बन सकता है, दोनों तरह के प्रोडक्ट। ट्रिपलेट कार्बीन में दोनों तरह के प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी होती है। देखना कैसे, मैं 2 रिंग दिखाऊंगा, मैं 2 रिंग दिखाऊंगा, नंबरिंग कर दूंगा कार्बन्स की, 1, 2 और 3। थर्ड वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है ही, लेकिन मैं यहाँ पे एक प्रोडक्ट को सिस कहूंगा, एक प्रोडक्ट को सिस कहूंगा और एक प्रोडक्ट को ट्रांस कहूंगा। अब देखना फर्स्ट और सेकंड पे आपको क्या लगाना है, फर्स्ट और सेकंड पे आपको एक मिथाइल
और एक हाइड्रोजन ही लगाना है। जब आपको सिस प्रोडक्ट बनाना है, जब आपको सिस प्रोडक्ट बनाना है तो ये दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड रख दो, ये दोनों मिथाइल ग्रुप रख दो सेम साइड, ठीक है, तो हाइड्रोजन भी सेम हो जाएंगे। और जब आपको ट्रांस प्रोडक्ट बनाना है तो ये दोनों मिथाइल रख दो ऑपोजिट साइड, एक मिथाइल आगे की साइड, एक मिथाइल पीछे की साइड। तो यहाँ पे H आगे हो जाएगा और यहाँ पे H पीछे हो जाएगा। एक प्रोडक्ट आपने सिस बनाया, सिस साइक्लोप्रोपेन, और एक ट्रांस साइक्लोप्रोपेन। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बात कितनी है? बात यह है कि सिस एल्कीन की जब सिंगलेट से रिएक्शन कराओगे तो सीसी प्रोडक्ट बनाना है, लेकिन जब ट्रांस की ना, जब सिस की ट्रिपलेट से रिएक्शन कराओगे, सिस एल्कीन की ट्रिपलेट कार्बीन से रिएक्शन कराओगे, तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो सिस और ट्रांस दोनों बनाना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक ना। मैं ट्रिपलेट ना ट्रांस वाला प्रोडक्ट बनाता हूँ। मैं लेता हूँ C डबल बॉन्ड C, मैं ट्रांस एल्कीन लेता हूँ CH3, यहाँ H, यहाँ CH3H। ग्रुप कुछ भी हो ट्रांस में कोई मैटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक तरफ डाल देता हूँ CH2 और इसे कहता हूँ सिंगलेट, और यहाँ पे लिखता हूँ CH2 और इसे कहता हूँ ट्रिपलेट। अब क्या करना है? अब इस ट्रांस एल्कीन की रिएक्शन करवानी है सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बीन से, ठीक है। नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 3 और इसको भी, इस कार्बन को भी 3। तो प्रोडक्ट बनाने का तरीका तो आपको पता ही है। इस कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 को जोड़ दो, 3 मेंबर रिंग बन जाएगी। इसके बाद इस थर्ड कार्बन पे क्या है? 2 हाइड्रोजन है। नंबरिंग इसकी कर देता हूँ, इसको मैंने थर्ड का, इसको मैंने फर्स्ट का और इसको सेकंड का, ठीक है। थर्ड कार्बन पे क्या है? 2 हाइड्रोजन है, वो लगा दिए मैंने। फर्स्ट पे क्या है? देखो यहाँ पे फर्स्ट पे, इस पोजीशन पे फर्स्ट पे देखो, फर्स्ट कार्बन पे एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। सेकंड कार्बन पे भी एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है। जब ट्रांस एल्कीन ली है तो सिंगलेट के साथ ट्रांस ही प्रोडक्ट बनेगा, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन। और ट्रांस प्रोडक्ट बनाओगे कैसे? दोनों मिथाइल ऑपोजिट साइड रख दो, एक मिथाइल रख दिया आगे और एक मिथाइल ग्रुप रख दिया पीछे। जहां मिथाइल पीछे है वहां पे H आगे आ जाएगा, और जहां मिथाइल आ गया वहां H पीछे आ जाएगा। ये आपका ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। अच्छा, ट्रांस की जब ट्रिपलेट से कराओगे तो जो प्रोडक्ट बनने हैं वो सिस भी बनेगा और वो ट्रांस भी बनेगा। कैसे बनाओगे प्रोडक्ट? देखो, 3 मेंबर रिंग तो आपको पता है, 3 मेंबर रिंग बनेगी, 3 मेंबर रिंग बनेगी। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, देखो 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3। आप लोगों को पता है, फिर से थर्ड कार्बन पे क्या है? 2 हाइड्रोजन है, तो थर्ड कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगा देता हूँ। इसके बाद क्या बचा? फर्स्ट और सेकंड कार्बन। फर्स्ट कार्बन पे क्या है? में एक मिथाइल है और एक H है, ये रे, ये मिथाइल रहा और ये H रहा। सेकंड कार्बन पे क्या है? एक मिथाइल है और एक H है, ये रहे। क्योंकि ट्रांस की जब ट्रिपलेट से रिएक्शन कराते हैं तो सिस ट्रांस दोनों बनाते हैं। यहाँ पे एक प्रोडक्ट सिस कहूंगा, एक प्रोडक्ट ट्रांस कहूंगा। सिस को कैसे बनाओगे? सिस में दोनों मिथाइल ग्रुप जो 1 पे है और जो 2 पे है उनको सेम साइड दिखाओगे। H को सेम साइड दिखा दिया, ये बन गया सिस। अच्छा, ट्रांस को कैसे बनाओगे? दोनों मिथाइल ग्रुप अपोजिट साइड दिखा दिए, ये मिथाइल
और ये मिथाइल ऑपोजिट, यहाँ H आगे, यहाँ H आगे और यहाँ H बैक साइड। ये प्रोडक्ट्स बनाने आप लोगों को। इस तरीके से जो एल्कीन पे कार्बिन का एडिशन है वो आप कर सकते हो, उसके प्रोडक्ट्स आप बना सकते हो। वो देखो, अब एक चीज मुझे बताओ, मैंने कहा कि अगर आपने सिस एल्कीन ली और उसकी सिंगलेट से रिएक्शन कराई, सिंगलेट कार्बिन से, तो आपने बनाया सिस साइक्लोप्रोपेन। मैं इसको फ्लो चार्ट की टर्म्स में लिखता हूँ, एक मिनट देखना। मैं यहाँ पे लिखता हूँ सिंगलेट कार्बिन और यहाँ पे लिखता हूँ ट्रिपलेट कार्बिन। आप लोग मुझे बताओ, एक बार आपने सिंगलेट की रिएक्शन कराई सिस एल्कीन से, एक बार आपने सिंगलेट की रिएक्शन कराई ट्रांस एल्कीन से, एक बार आपने ट्रिपलेट की रिएक्शन कराई सिस एल्कीन से, एक बार आपने इसकी रिएक्शन कराई ट्रांस एल्कीन से। अब बात करते हैं प्रोडक्ट्स की। प्रोडक्ट्स की, जब सिस एल्कीन से सिंगलेट की रिएक्शन कराई तो प्रोडक्ट बना सिस साइक्लोप्रोपेन, और साइक्लोप्रोपेन को मैं 3 मेंबर रिंग से दिखाऊंगा। क्या बना? सिस साइक्लोप्रोपेन। और जब ट्रांस की रिएक्शन कराई तो बना ट्रांस साइक्लोप्रोपेन। यही तो था, सिंगलेट कार्बिन सिस के साथ सिस देता है, सिंगलेट कार्बिन ट्रांस के साथ ट्रांस देता है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन सिस के साथ दोनों तरह के प्रोडक्ट देगा, सिस साइक्लोप्रोपेन प्लस ट्रांस साइक्लोप्रोपेन। और ट्रिपलेट कार्बिन ट्रांस के साथ भी दोनों तरह के प्रोडक्ट देगा, सिस साइक्लोप्रोपेन और ट्रांस साइक्लोप्रोपेन। ये अभी तक आपने पढ़ा। अब मैं ये कहता हूँ, देखो, अब मैं ये कहता हूँ कि क्योंकि सिस एल्कीन ली और सिस ही प्रोडक्ट बना, या फिर ट्रांस एल्कीन ली और ट्रांस ही प्रोडक्ट बना, इसलिए सिंगलेट कार्बिन की जो रिएक्शन होती है, सिंगलेट कार्बिन की जो एडिशन रिएक्शन होती है, उसको, इस रिएक्शन को स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं। स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं, स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन कहते हैं। क्यों स्टीरियो स्पेसिफिक कहते हैं? क्योंकि सिस से सिस ही बना, ट्रांस से ट्रांस ही बना। स्टीरियो केमिस्ट्री जो है वो स्पेसिफिक रही। भाई सिस से सिस ही बनेगा तो स्पेसिफिक है, ट्रांस से ट्रांस ही बनेगा तो स्पेसिफिक है। इसलिए सिंगलेट कार्बिन की जो रिएक्शन है वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। अब देखना ट्रिपलेट से, ट्रिपलेट के केस में देखना, ट्रांस से सिस ट्रांस दोनों बना तो स्पेसिफिक नहीं है, सिस से भी सिस ट्रांस दोनों बना तो स्पेसिफिक नहीं है, और जो स्पेसिफिक नहीं होते ना वो सेलेक्टिव होते हैं। तो ट्रिपलेट कार्बिन की जो एडिशन रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, वो क्या है? वो स्टीरियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो सेलेक्टिव है, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। आई होप आप लोगों को स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव वर्ड्स के बारे में पता है। और अगर आप लोगों को स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिव वर्ड्स के बारे में नहीं पता, तो सीधी सी एक बात ध्यान रखो, अगर स्टीरियो केमिस्ट्री सेम रहे, स्टीरियो सेम रहे, स्टीरियो सेम रहे, तो स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। जैसे सिस का सिस ही बना, ट्रांस का ट्रांस ही बना, तो ये स्टीरियो सेम रही, ये स्टीरियो सेम रही तो स्टीरियो स्पेसिफिक है। स्टीरियो सेलेक्टिव मतलब स्टीरियो चेंज हो जाए, स्टीरियो चेंज हो जाए, चेंज हो जाए। जैसे सिस का सिस भी बना और ट्रांस भी बना, और ट्रांस का सिस भी बना और ट्रांस भी बना, तो स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ठीक है। इस तरीके से आप स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सेलेक्टिव को, वर्ड्स को समझ सकते हो। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ।
अब मैं कुछ कॉमन एग्जांपल लेता हूँ जिसमें एल्कीन की रिएक्शन होगी कार्बीन के साथ। कुछ केसेस में आप सिस ट्रांस डिसाइड कर सकते हो, कुछ केसेस में आप सिस ट्रांस डिसाइड नहीं कर पाओगे। ठीक है, मैं कॉमन एग्जांपल ले रहा हूँ, इसको मैं क्लियर करता हूँ। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से ले ले। देखना, इसको मैं क्लियर करता हूँ। अब मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने ली ये एल्कीन और मैंने यहाँ पे डाल दिया CHCl3 KOH के साथ। अगर आप लोगों ने, या फिर टर्शरी ब्यूटोक्साइड के साथ, टर्शरी ब्यूटोक्साइड के साथ, KOH को हटा देता हूँ, यहाँ पे टर्शरी ब्यूटोक्साइड ले लेता हूँ। ठीक है, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी थी तो CHCl3 साथ में बेस क्या देगा, डाइक्लोरोकार्बिन देगा, डाइक्लोरोकार्बिन देगा। कैसे देगा डाइक्लोरोकार्बिन, CHCl और ये आपने डाल दिया टर्शरी ब्यूटोक्साइड। ये बेस क्या करेगा, बेस इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर इस कार्बन पे और यहाँ से Cl बाहर। कौन सा एलिमिनेशन होगा, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होगा, अल्फा अल्फा एलिमिनेशन होगा। ठीक है, और फिर क्या बनेगी, ये डाइक्लोरोकार्बिन बनेगी। तो यहाँ पे क्या मिली आपको, डाइक्लोरोकार्बिन। अब इस डाइक्लोरोकार्बिन की रिएक्शन होगी किसके साथ, इस डबल बॉन्ड के साथ। आप लोगों को पता है क्या बनेगा प्रोडक्ट, 3 मेंबर रिंग बनेगा। मैं नंबरिंग कर देता हूँ, देखो 1 2 और ये 3 मेंबर रिंग बना दूँ, कैसे बनाऊँ, ये तो 6 मेंबर रिंग ऐसे की ऐसे ही है। यहाँ पे 1 नंबर है, यहाँ पे 2 नंबर है और ये तीसरा वाला कार्बन 3, और इस तीसरे वाले कार्बन पे क्या है, क्लोरीन है। बन गया प्रोडक्ट। और इससे ज़्यादा आसान प्रोडक्ट बनाना मेरे को नहीं लगता कुछ है। अगला एग्जाम्पल देखना, मैं एग्जाम्पल लेता हूँ C डबल बॉन्ड C और मैं CH3 आगे ले लेता हूँ, CH3 सिस एल्कीन ले लेता हूँ। बेसिकली मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं सिस एल्कीन ले लेता हूँ। ठीक है, और मैं इसमें डाल देता हूँ CHBr3 और साथ में डाला मैंने टर्शरी ब्यूटोक्साइड, साथ में डाला टर्शरी ब्यूटोक्साइड। अब देखना, आप लोगों को पता है इस CHBr3 और टर्शरी ब्यूटोक्साइड की रिएक्शन होके आप लोगों को क्या मिलना है, आप लोगों को मिलनी है कार्बिन CBr2, ये कार्बिन मिलनी है आप लोगों को। ठीक है, सेम पैटर्न, बस Cl हटा के Br लगा दो, Cl हटा के Br लगा दो, यही कार्बिन आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, अब अगर आप लोगों ने वीडियो देखी है तो आप लोगों को मैंने बताया था जब ये हैलोजन लगने वाली जो कार्बिन होती है ये सिंगलेट होती है। हैलोजन्स वाली कार्बिन सिंगलेट कंसिडर करके चलते हो आप। और अगर ये सिंगलेट कार्बिन है, अगर ये सिंगलेट कार्बिन है तो फिर क्या होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बनेगा, आपने सिस एल्कीन ली, सिंगलेट कार्बिन से जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिस प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, कैसे बनाओगे प्रोडक्ट, फिर से नंबरिंग करके काम करना थोड़ा आसान हो जाता है। कैसे नंबरिंग करूंगा, इसको 1, इसको 2 और इसको 3, ये 3 मेंबरिंग बननी है। लिख देता हूँ 1 2 और ये तीसरा, इन पर नंबर डाल देता हूँ 1 2 और 3 पे तो 2 ब्रोमीन है, तीसरे कार्बन पे तो 2 ब्रोमीन है, उनका मैटर ही नहीं। ठीक है, 1 2 पे आ जाते हैं। 1 2 पे ये देखो दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड एसिस है और CC प्रोडक्ट बनाना है, तो दोनों मिथाइल ग्रुप में कहाँ रख दूंगा, दोनों मिथाइल ग्रुप में सेम साइड ही रख दूंगा। ये दोनों मिथाइल ग्रुप मैंने रख दिए सेम साइड और दोनों H रख दिए मैंने अपोजिट साइड, ना सेम साइड, पीछे की साइड। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो। अगले एग्जाम्पल पे चलता हूँ, देखना अगला एग्जाम्पल देखना, मैं इसको क्लियर करता हूँ।
स्क्रीनशॉट लेना है जिसको जल्दी से ले ले। देखो अगला एग्जांपल मैंने लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा CH Br3 और टर्शरी ब्यूटोक्साइड। आप लोगों को पता है इससे मिलना क्या है, इससे आपको CBr2 ये कार्बिन मिलनी है। अब इस कार्बिन की रिएक्शन कहाँ कराओगे, इस डबल बॉन्ड पे। प्रोडक्ट क्या बनाओगे, प्रोडक्ट ये बनाओगे, प्रोडक्ट ये बन गया, हो गया क्वेश्चन सोल्व। अगला एग्जांपल देखना, अगले एग्जांपल में मैं लिख देता हूँ, देखो जनरल कार्बिन प्रिपरेशन के जो मेथड है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। हाँ भाई, इस एग्जांपल को मैं कंटिन्यू करता हूँ, देखना मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऐसे, मैं जनरल कार्बिन का एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने आपको मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन करवाया है N2, और मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फोटोकेमिकल कंडीशन और यहाँ पे मिथाइल। ठीक है, देखना ये जो एल्कीन ली है मैंने, इसमें दोनों मिथाइल ग्रुप क्योंकि सेम साइड लिए हैं, इसलिए मैं इस एल्कीन को सिस एल्कीन कहूंगा। दोनों मिथाइल ग्रुप सेम साइड लिए ना, सिस एल्कीन। ये क्या है, डायजो एल्कीन टाइप है, डायजो एल्कीन के टाइप का है। अच्छा, डायजो एल्कीन से पहले क्या मिलेगा, फोटोकेमिकल कंडीशन में कार्बिन मिलेगी। कार्बिन कौन सी मिलेगी, देखना मैं बनाता हूँ, कार्बिन आप लोगों को मिलेगी ये, कार्बिन आप लोगों को मिलेगी, ये कार्बिन मिलेगी। और फिर इस कार्बिन की रिएक्शन होगी किससे, जो आपने एल्कीन ली है, जो आपने एल्कीन ली है उससे। ठीक है, देखना क्या प्रोडक्ट बनेगा, मैं उस प्रोडक्ट को और बनाता हूँ। क्योंकि आपने सिस एल्कीन ली है, क्योंकि आपने सिस एल्कीन ली है, सिस एल्कीन ली है, और ये कार्बिन जो है फोटोकेमिकल कंडीशन में, मैंने आपको फोटोकेमिकल कंडीशन और फोटोसेंसिटाइजर के साथ दोनों चीजें बताई थी कि HNu हो खाली और HNu फोटो सेंसिटाइजर के साथ हो। तो यहाँ पे तो ज्यादातर जो होती है वो सिंगलेट कार्बिन बनती है, यहाँ पे ज्यादातर जो होती है वो ट्रिपलेट कार्बिन बनती है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ट्रिपलेट नहीं बनती, ऐसा नहीं है यहाँ पे सिंगलेट नहीं बनती, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पे सिंगलेट मेजर है, यहाँ पे सिंगलेट मेजर है और यहाँ पे ट्रिपलेट मेजर। ठीक है, जैसे मान लो 100% कार्बिन बननी है तो 70% ये बन गई और 30% ये बन गई, या फिर 80% ये बन गई और 20% ये बन गई। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पे सिंगलेट कार्बिन जो है वो आपको मेजर मिलेगी, और सिंगलेट कार्बिन आपको मेजर मिलेगी तो आप सिस एल्कीन के साथ सिंगलेट कार्बिन में सिस प्रोडक्ट ही, सिस प्रोडक्ट ही क्या बनाओगे, मेजर बनाओगे। अच्छा, प्रोडक्ट कैसे बनाना है, किसी किसी को प्रोडक्ट बनाने में डाउट होगा, सर ये तो बड़े बड़े स्ट्रक्चर लिख दिए। तो एल्कीन और कार्बिन के कार्बन से ही 3 मेंबर रिंग बननी है। देखो ये एल्कीन के कार्बन है 1 2 और 3, ये कार्बिन वाला है, तो इन्हीं के बीच 3 मेंबर रिंग बननी है। कैसे बनाओगे 3 मेंबर रिंग, देखना मैं ऐसे लिख देता हूँ कि ये तो बेंजीन रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग, ये बेंजीन रिंग, इसका कोई मैटर नहीं। ये तीसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन जुड़ेगा किससे, पहले और दूसरे से। पहला दूसरा का है, ये रहा पहला और दूसरा, इस तीसरे को जोड़ दो पहले और दूसरे से, बन गई 3 मेंबर रिंग। अब मैंने ये कहा कि सिंगलेट कार्बिन है, सिस ही बनाना है, सी या सिस प्रोडक्ट को मेजर बनाना है, तो इन दोनों मिथाइल ग्रुप को, इन दोनों मिथाइल ग्रुप को जिनको मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, इन दोनों मिथाइल ग्रुप को सेम साइड रख दो। सिस बनाने के लिए सेम ही तो रखोगे, और सेम साइड कैसे रखोगे भाई, इन दोनों मिथाइल को आगे दिखा दिया, इन दोनों मिथाइल को आगे दिखा दिया,
अच्छा एक चीज बताना, मिथाइल है तो यहाँ पे हाइड्रोजन भी होंगे, तो इन हाइड्रोजन को कहाँ दिखा दिया, इन हाइड्रोजन को ऐसे पीछे की साइड दिखा दिया। अच्छा ये तो है मेजर प्रोडक्ट, सिस वाला मेजर। अगर कोई बाई चांस माइनर पूछ ले, वैसे तो माइनर पूछता नहीं, माइनर पूछ ले तो माइनर वाला प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, माइनर वाला प्रोडक्ट ट्रांस प्रोडक्ट बन जाएगा। उसको कैसे बनाओगे, सब कुछ सेम है, बस ये जो तुम मिथाइल ग्रुप दिखाए ना, इसमें तो सेम साइड दिखाए, ट्रांस वाले में, ट्रांस वाले में ऑपोजिट साइड दिखा देना, कि एक मिथाइल दिखा दिया पीछे और एक मिथाइल दिखा दिया आगे। ठीक है, इस तरीके से आप प्रोडक्ट बना सकते हो, इस तरीके से आपके प्रोडक्ट बन सकते हैं। एग्जाम्पल देखना, मैं लिखता हूं, ये इंपॉर्टेंट है, बेंजीन की रिएक्शन किसके साथ, CH2N2 के साथ, फोटोकेमिकल कंडीशन। देखना भाई, मैंने किसकी रिएक्शन ली, बेंजीन की रिएक्शन ली, किसके साथ, डाई अजो मीथेन के साथ। ठीक है, आपको पता है डाइजोमीथेन से क्या मिलेगा, डाइजोमीथेन से कार्बिन मिलेगी, कार्बिन मिलेगी, और बेंजीन में क्या है, बेंजीन में ये डबल बॉन्ड है। ठीक है, तो वही एडिशन रिएक्शन, कार्बिन के एडिशन रिएक्शन में नंबर कर देता हूँ, देखो 1 2 3, आप लोगों को पता ही है प्रोडक्ट कैसे बनाना है। ये 6 मेंबर रिंग, इन दो डबल बॉन्ड पे कोई इफेक्ट नहीं, यहाँ पे नंबर 1, यहाँ पे नंबर 2, और इस CH2 जो नंबर 3 है, इसके साथ मैंने दिखा दी इसकी 3 मेंबर रिंग। ये प्रोडक्ट बन गया आपका, ये प्रोडक्ट बन गया। प्रोडक्ट बनाना तो आसान है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी रीअरेंजमेंट होती है, यहाँ पे थोड़ी रीअरेंजमेंट होती है। और ये रीअरेंजमेंट क्यों होती है, इन पाई बॉन्ड्स की वजह से, पाई बॉन्ड्स की वजह से। कैसे रीअरेंजमेंट होती है देखना, अब मैं इस बेंजीन रिंग को भी नंबर कर देता हूँ, देखना 1 2, तीसरा नंबर तो यहाँ दे ही रखा है, 4 5 6 7। रीअरेंजमेंट कैसे होगी, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा यहाँ 2 4 के बीच, ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा 5 6 के बीच, और ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा 1 7 के बीच। प्रोडक्ट क्या बनेगा देखो, ये पूरी एक रिंग बन जाएगी 7 मेंबर की। कैसे, 7 मेंबर की, देखो 7 मेंबर की मैंने रिंग बना दी, ये 7 मेंबर की रिंग बना दी। नंबरिंग करूं, नंबरिंग करता हूं, देखो नंबरिंग कैसे होगी, एक मेंबर, अब एक और दो जुड़े नहीं हुए क्योंकि ये बॉन्ड टूट गया है, ये बॉन्ड टूट गया है। एक किससे जुड़ा है, 3 से, और 3 किससे जुड़ा है, 2 से, फिर 2 4 से, 4 5 से, 6 से, 7, ये आ गया 7 मेंबर रिंग। डबल बॉन्ड दिखाता हूँ, डबल बॉन्ड कहाँ है, देखो 2 और 4 के बीच डबल बॉन्ड है, 5 और 6 के बीच है, 1 और 7 के बीच है। ये आपका प्रोडक्ट बन गया, ये आपका प्रोडक्ट। तो ये रीअरेंजमेंट किस वजह से हुई, डबल बॉन्ड्स के कारण, डबल बॉन्ड्स रीअरेंज हो जाते हैं। और डबल बॉन्ड्स रीअरेंज क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है, आपको पता है 3 मेंबर रिंग थोड़ी कम स्टेबल होती है, इसलिए 3 मेंबर रिंग थोड़ी कम स्टेबल होती है, इसलिए ये रीअरेंज हो जाते हैं। ठीक है, मैं इसको क्लियर करता हूँ। ठीक है, अगला एग्जाम्पल देखना, अगले एग्जाम्पल में मैं लिखता हूँ, अब मैं एक दो एग्जाम्पल बेंजीन के जैसे ही लूंगा। देखो बेंजीन, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ CH N2 डबल बॉन्ड OET और हीट किया। देखना एक बार, ये जो मैंने ऊपर लिखा, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ RCH N2
और थोड़ा सा और सजा के इसको लिखूं तो RCHN2। क्या ये डायजो एल्केन की तरह है? एजो एल्केन की तरह, डायजो एल्केन की तरह। ठीक है, मतलब ये जो एस्टर ग्रुप है इसका कोई रोल नहीं है। बन्नी यहाँ पे कार्बीन है, बन्नी इससे कार्बीन है। कार्बीन क्या बनेगी? जब मुझे एक बात बताओ, CH2N2 से कार्बीन आप CH2 बनाते थे, तो CH यहाँ पे मैंने एस्टर ग्रुप लगा दिया और ये N2 यही तो लिखी हुई है। इससे आप क्या बनाओगे कार्बन? हीट में या फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या कार्बन बनाओगे? यही तो बनाओगे, CO2 ET CH और ये दो इलेक्ट्रॉन। तो बननी कार्बन ही है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कार्बन लिख देता हूं मैं। कार्बन क्या बनेगी यहाँ पे? कार्बन बनेगी CH, दो इलेक्ट्रॉन, CO2 ET। अब आप लोगों को पता है रिएक्शन क्या होनी है? रिएक्शन इस डबल बॉन्ड की इस कार्बन के साथ होनी है 1 2 3। ठीक है, क्या बना होगा? प्रोडक्ट देखना, आप लोगों को पता ही है प्रोडक्ट कैसे बनेगा। 3 मेंबर रिंग बनेगी, ये डबल बॉन्ड ऐसे कैसे, 1 2 और ये C, एक H है इस पे, एक CO2 ET ग्रुप है। 3 मेंबर रिंग बन जाएगी, ये 3 मेंबर रिंग बन गई। इसको मैं नंबर 3 डाल देता हूँ। अब आपको पता है डबल बॉन्ड के कारण क्या होगी? डबल बॉन्ड के कारण रीअरेंजमेंट होगी। रीअरेंजमेंट कैसे? ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ और ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ। 4 5 6 7। आई होप आप सभी अब प्रोडक्ट बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो, 7 मेंबर रिंग बनेगी, 6 7, पहला तीसरे से, दूसरा चौथा पांचवा छठा सातवां। तीसरे पे क्या है? एक H है, एक CO2 ET है। दूसरे चौथे के बीच डबल बॉन्ड, पांचवें छठे के बीच, सातवें पहले के बीच। बन गया प्रोडक्ट। आई होप आप लोगों के लिए प्रोडक्ट बनाना आसान है। देखना इस रिएक्शन का एग्जांपल देखना। यहाँ पे क्या ली मैंने? 5 मेंबर रिंग ली, इसका नाम पायरोल। आप लोगों को पता है यहाँ पे क्या बनेगी? यहाँ पे कार्बीन बनेगी। कौन सी कार्बीन बनेगी? CCl2, दो इलेक्ट्रॉन, और इसका ये डबल बॉन्ड और इस कार्बीन का ये तीसरा। नंबरिंग कर दी मैंने। नंबरिंग करने के बाद क्या करोगे? प्रोडक्ट बनाओगे। कैसे बनाओगे? इस डबल बॉन्ड को हटा देना, इन दो इलेक्ट्रॉन को, और 3 मेंबर रिंग बना देना। कैसे? डबल बॉन्ड यहाँ NH है और उसके बाद ये 3 मेंबर रिंग है, CCl और Cl। नंबरिंग डाल देता हूँ, 1 2 3। इतना प्रोडक्ट बनाने में किसी को डाउट? नो सर। ठीक है, आगे चले। आगे देखना अब यस सर। अब रीअरेंजमेंट होगी। कैसे रीअरेंजमेंट होगी? देखो, ये ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है नाइट्रोजन का, ये रिंग में डोनेट होगा। आपको पता है पायरोल जो एरोमेटिक होता है, रिंग में इलेक्ट्रॉन पेयर होता ही है, ये रिंग में डोनेट होगा। ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहाँ जाएगा? यहाँ। ठीक है, इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन पेयर आएगा यहाँ 2 3 के बीच, और यहाँ से Cl बाहर, यहाँ से Cl बाहर। क्या बनेगा देखना, नंबरिंग करता हूँ, 1 2 3 तो नंबर है ही, मैं इसको 4 5 6 नंबर और कर देता हूँ। और अब प्रोडक्ट बनाता हूँ। देखना, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का नंबर 4। 4 किससे जुड़ा है? 5 से। 5 किससे जुड़ा है? 6 से। 6 किससे जुड़ा है? 1 से। 1 और 2 वाला बॉन्ड खत्म हो गया है। अब 1 किससे जुड़ा है? 3 से। 3 किससे जुड़ा है? 2 से। और 2 किससे जुड़ा है वापस? 4 से। ये 6 मेंबर रिंग बनी। क्या ये 6 मेंबर रिंग समझ आई? बताओ।
यस सर। किसी को ना समझ आई हो वो डाउट पूछे, ठीक है। 6 मेंबर रिंग। अब देखना, नाइट्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज लगाऊं। अच्छा, उसके बाद एक चीज और देखो, वो क्या, नाइट्रोजन पे क्या एक हाइड्रोजन है, ठीक है। अब देखो, यहां जब इलेक्ट्रॉन आए तो 4 और 5 के बीच क्या आ गया, डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड ये वाला 5 और 6 वाला कहाँ शिफ्ट कर रहा है, 6 और 1 के बीच। ये बॉन्ड 1 और 2 वाला कहाँ शिफ्ट कर रहा है, 2 और 3 के बीच। अच्छा, 3 पे देखो, 3 पे से एक क्लोरीन चली गई, बची क्या, एक क्लोरीन बच गई, वो एक क्लोरीन लगा देता हूँ। और अब देखना, नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है नाइट्रोजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कांट बियर पॉजिटिव चार्ज, कांट बियर पॉजिटिव चार्ज। रिएक्शन में आपने बेस डाल ही रखा है, वो बेस क्या करेगा, इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर कहा जाएगा नाइट्रोजन पे, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म, प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा ये, और इस कंपाउंड का नाम 3-क्लोरोपिरिडीन। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए इसको ध्यान से देखो। मैं एग्जांपल लेता हूं, नेक्स्ट एग्जांपल में एल्कीन की रिएक्शन कार्बेनॉइड के साथ, सी डबल बॉन्ड सी, ये मैं ले लेता हूं ट्रांस एल्कीन। अगर आपने वीडियो देखी थी तो आप लोगों को कार्बेनॉइड के प्रिपरेशन ध्यान होगा। जैसे मान लो मैंने डाल दिया डायजोमिथेन CH N2 और एक लगा दिया CO2 ठीक है। जब मैं नॉर्मल कंडीशन ले रहा था हीट या फोटोकेमिकल की, तब तो ये कार्बिन बन रही थी, लेकिन जब मैं कंडीशन लूंगा किसी ट्रांजिशन मेटल सॉल्ट की, जैसे मैंने कॉपर सॉल्ट ले लिया कोई, अब यहां से जो कार्बिन मिलेगी वो कार्बिनोइड मिलेगी। और मैंने आप लोगों को एक बात बताया था, कार्बिनोइड हमेशा सिंगलेट होता है, कार्बिनोइड हमेशा सिंगलेट होता है, ठीक है। और कार्बिनोइड अगर हमेशा सिंगलेट होता है ना, तो अगर मैं यहाँ पे ट्रांस एल्कीन ले रहा हूं तो बनने वाला प्रोडक्ट हमेशा ट्रांस ही बनेगा। कार्बिनोइड हमेशा, क्योंकि सिंगलेट कार्बिन की तरह बिहेव करता है, तो ट्रांस से ट्रांस ही मिलेगा, सिस से सिस ही बनेगा। देखना, यहां से कार्बिनोइड कौन सा मिलेगा आपको, वैसे तो मैंने आपको मेटल सॉल्ट के, मेटल के साथ एसोसिएटेड करके ऐसे लिखने को कहा था, CO2 डबल बॉन्ड कॉपर, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो इसको CH 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आपको पता है कार्बिनोइड जो मिलेगा वो कार्बीन ही है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना बस, ये हमेशा सिंगलेट है, मैं बार बार कह रहा हूँ इस बात को, कार्बिनोइड हमेशा सिंगलेट होते हैं। तो मैं क्या करूंगा, इस ट्रांस एल्कीन के साथ रिएक्ट करा दूंगा, रिएक्शन करा दूंगा इस कार्बिनोइड की, मैं ऐसे लिख देता हूँ CHCO2 ठीक है। क्या प्रोडक्ट बनाओगे, क्या प्रोडक्ट बनाओगे देखना, ये कार्बन दिखा है, नंबरिंग कर देता हूँ कार्बन्स की, 1 2 3, ठीक है। प्रोडक्ट क्या बनाओगे, 1 2 3, ये 3 कार्बन, फिर से नंबरिंग करता हूँ 1 2 3। अब इस थर्ड वाले पे क्या है, एक तो H है, एक CO2 है। फर्स्ट सेकंड की बात करते हैं, फर्स्ट सेकंड को कैसे लिख रहे हो आप, फर्स्ट पे एक मिथाइल है, और अगर आप लोगों को समझ आता है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी है, हाइड्रोजन के बिना वैलेंसी तो पूरी होंगी नहीं, तो फर्स्ट पे क्या है, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, सेकंड पे क्या है, एक मिथाइल है और एक हाइड्रोजन है, क्योंकि ट्रांस है, सिंगलेट कार्बीन है, ट्रांस ही प्रोडक्ट बनाना है, तो इस मिथाइल और इस मिथाइल को ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखा देते हैं, एक को
आगे लगाया, एक को पीछे लगाया। एक को आगे लगाया, एक को पीछे लगाया। ये मिथाइल आगे, ये मिथाइल ग्रुप पूछिए H, और यहाँ पे ये आगे की साइड H। ठीक है, ये हो गया ट्रांस प्रोडक्ट। और इस तरीके से आप कार्बिनोइड की हेल्प से जो है वो ट्रांस प्रोडक्ट बना सकते हो, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन बना सकते हो। ठीक है, हाँ भाई, मैं अगले एग्जांपल पे चलता हूँ। देखना, मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये मैंने रिंग ली, ठीक है, और मैंने यहाँ पे डाला CH2I2, साथ में डाला जिंक कॉपर। ठीक है, जिंक कॉपर डाला। आप लोगों को अगर ध्यान हो तो CH2I2 जिंक कॉपर मैंने सिमन स्मिथ रिएक्शन बताया था आपको, सिमन स्मिथ रिएक्शन। मिलेगा क्या यहाँ पे? कार्बिनोइड मिलेगा। मिलेगा क्या? कार्बिनोइड मिलेगा। ठीक है, और ये जो कार्बिनोइड है ये क्या मिलेगा? CH2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये कार्बिनोइड मिलेगा। CH2 है ना, 2 आयोडीन हट जाएंगे, ये वाले 2 आयोडीन हट जाएंगे और इस CH2 पे 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। मैंने आप लोगों को मैकेनिज्म भी बताया था। ठीक है, तो कार्बिन क्या मिली? ये मिली। अच्छा, अब एडिशन रिएक्शन नॉर्मल, इस एल्कीन की इस कार्बिन के साथ एडिशन रिएक्शन, इस एल्कीन की इस कार्बिन के साथ एडिशन रिएक्शन। कैसे? वही सेम तरीका, 1 2 3, क्या बनाओगे प्रोडक्ट? प्रोडक्ट में देखो, ये 6 मेंबर रिंग बनाई। इसके बाद यहाँ पे मैं CH2 दिखा देता हूँ, नंबरिंग कर देता हूँ एक बार के लिए। ये 1, ये 2, ये 3, 1 2 के बीच का डबल बॉन्ड हटा दिया, CH2 वाले के 2 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, और क्या किया? इस 1 को भी 3 से ज्वाइन कर दिया और 2 को भी 3 से ज्वाइन कर दिया। बन गया प्रोडक्ट। ये सिमन स्मिथ रिएक्शन का है। अच्छा, कार्बिनोइड है तो ये हमेशा सिंगलेट बनेगी, इस चीज का भी ध्यान रखना। ऊपर के इस इन एग्जांपल्स की तरह यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस एग्जांपल में ये जो यूज हो रही है, इसकी जगह अगर सिमन स्मिथ वाला यूज कर लो CH2I2 जिंक कॉपर के साथ, तो सेम तरीके से प्रोडक्ट बनेगा, सिंगलेट कार्बिनोइड बनता है। ठीक है, देखना, मैं आगे चलता हूँ, इसको क्लियर कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ अगला एग्जाम्पल सिमन स्मिथ का, और ये जो सिमन स्मिथ का एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैं लगाता हूँ OH, ठीक है, CH2I2 जिंक कॉपर। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ मिथाइल ग्रुप। ठीक है, और ये लिखता हूँ CH2I2 जिंक कॉपर। ठीक है, और एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, एक एग्जाम्पल लिख देता हूँ, ये एक में मैं CH3 भी ले लेता हूँ, ये अपनी तरफ से एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं, OH भी ले सकता हूँ। देखना, CH2I2 जिंक कॉपर। ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। आपको पता है ये सिमन स्मिथ की कंडीशन है, इससे क्या मिलेगा आपको? कार्बिन मिलेगी। कौन सी कार्बिन? CH2 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे भी ये सिमन स्मिथ की कंडीशन है, कौन सी कार्बिन मिलेगी? CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन। ये भी सिमन स्मिथ की कंडीशन है, क्या मिलेगी? CH2 और 2 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एक चीज और देखना, यहाँ पे क्या होगा? मैं नंबरिंग करता हूँ, इस पहले वाले एग्जाम्पल में मैं नंबरिंग करता हूँ 1 2 3। ठीक है, कैसे करोगे? 3 मेंबर रिंग बनाओगे। 3 मेंबर रिंग क्या बनाओगे? देखो, ये OH तो अबोव साइड है ही, ये 1, ये 2
और ये थर्ड, ये 3 मेंबर रिंग बना दिया आपने। अब कंडीशन क्या है, डिफरेंस कहाँ आता है कि ये जो 3 मेंबर रिंग आपने बनाई, देखना एक बार, ये जो 3 मेंबर रिंग आपने बनाई, ये 3 मेंबर रिंग दो तरीके से अरेंज हो सकती है। या तो मैं इस 3 मेंबर रिंग को अबव दिखाऊं, अबव दिखाऊं, देखो ये मैंने अबव दिखाई, और ये OH भी क्या है, अबव है। या फिर मैं इस 3 मेंबर रिंग को बिलो दिखाऊं, ऐसे बिलो, ये बिलो दिखाया, और ये OH क्या है, अबव है। ठीक है, ये केस बन सकते हैं अब कि 3 मेंबर रिंग अबव है, 3 मेंबर रिंग अबव है, या 3 मेंबर रिंग बिलो है, ये केस बन सकते हैं। यहाँ पे भी सिमिलर, यहाँ पे भी सिमिलर, देखो ये मिथाइल ग्रुप अबव है। अब आपको पता है 3 मेंबर रिंग बन रही है, लेकिन ये 3 मेंबर रिंग फिर से दो तरीके से बन सकती है। या तो ये 3 मेंबर रिंग, ये मिथाइल ग्रुप, और ये 3 मेंबर रिंग अबव बने, ये 3 मेंबर रिंग अबव बने, या फिर कैसे बने, ये 3 मेंबर रिंग कैसे बने, ये 3 मेंबर रिंग बिलो बने, ऐसे। मिथाइल ग्रुप की स्टीरियोकेमिस्ट्री तो सेम रहेगी, ये अबव ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे भी सेम, आपको पता है 3 मेंबर रिंग बननी है, ये मिथाइल ऊपर है, ये OH ऊपर है। ठीक है, तो दो तरीके से प्रोडक्ट बन सकता है, या तो ये OH ऊपर का ऊपर ही है, ये मिथाइल ऊपर का ऊपर ही है, लेकिन ये जो 3 मेंबर रिंग है ये भी अबव बने। ठीक है, या फिर ये मिथाइल ऊपर, ये OH ऊपर, और ये 3 मेंबर रिंग कहाँ, ये 3 मेंबर रिंग बिलो। ठीक है, ये केसेस आ सकते हैं, और ये केसेस इंपॉर्टेंट बनते हैं दोनों नेट एग्जाम में भी और जैम के एग्जाम में भी, दोनों एग्जाम में इंपॉर्टेंट बनते हैं। यहाँ पे मैं सोलवेंट और मेंशन कर देता हूँ, 82 सोलवेंट होता है, 82 उसका कोई ज़्यादा कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे मैं कहता हूँ प्रोडक्ट कैसे बनाओगे, कैसे डिसाइड करोगे, उसके लिए मैं कहता हूँ कि ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, ऑक्सीजन के पास क्योंकि लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, वो ऑक्सीजन इस जिंक के साथ चिलेट करेगा, जिंक के साथ क्या करेगा, चिलेट करेगा। और जब ये जिंक के साथ चिलेट करेगा, जब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर जिंक के साथ चिलेट करेगा, तो जिस साइड ये OH है उसी साइड ये साइक्लोप्रोपेन रिंग बनेगी। ये OH कहाँ है, अबव है ना, अबव है ना ये OH, तो ये साइक्लोप्रोपेन रिंग अबव ही बनेगी, क्योंकि ऑक्सीजन के लोन पेयर के साथ चिलेशन हुआ है, और ये दूसरा वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ये अबव वाला प्रोडक्ट बनेगा। अच्छा, मिथाइल ग्रुप पे देखना, यहाँ पे कोई लोन पेयर नहीं है, मैं कहता हूँ मिथाइल पे नो लोन पेयर, नो लोन पेयर। अच्छा, लोन पेयर नहीं है तो जिंक के साथ ये चिलेट नहीं करेगा, नहीं करेगा। अच्छा, जिंक के साथ चिलेट नहीं करेगा, तो ये जो मिथाइल ग्रुप है ये किस तरह बिहेव करेगा, बल्कि ग्रुप की तरह, बल्कि ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये ऊपर है, अगर ये अबव साइड है, तो ये 3 मेंबर रिंग कहाँ बनेगी, ये 3 मेंबर रिंग बिलो साइड बनेगी, ये 3 मेंबर रिंग बिलो बनेगी, अबव नहीं बनेगी। ठीक है, जब लोन पेयर है तो चिलेशन वाला केस, OH वाला। ठीक है, जब लोन पेयर नहीं है तो चिलेशन नहीं होगा। अच्छा, तीसरे केस पे आता हूँ, यहाँ पे लोन पेयर भी है और ये
बल्कि ग्रुप भी है, बल्कि ग्रुप भी है। अब आप कैसे कहोगे कि सर कौन सा करें? ठीक है, अब एक चीज देखना, मैं ये कहता हूं ये लोन पेयर वाला जो फैक्टर है, ये लोन पेयर वाला फैक्टर है, ये डोमिनेट करेगा। ये लोन पेयर वाला जो फैक्टर है ये डोमिनेट करेगा, और जब ये डोमिनेट करेगा तो अब भी ये 3 मेंबर रिंग इस OH वाली साइड ही बनेगी, ओपोजिट साइड नहीं बनेगी। ठीक है, ये आता है सिमन स्मिथ रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री का कंसेप्ट। अब इन एग्जांपल को देखना, इनमें मैं ये कहता हूं कि ये जो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पूरा ग्रुप अबव है, आपको यहाँ पे लोन पेयर भी दिखेगा, लेकिन साथ ही साथ ये बल्कि ग्रुप। अच्छा एक चीज और, ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये यहाँ कंजुगेशन भी है इस कार्बोनिल के साथ, तो ये चिलेशन नहीं कर पाता, चिलेशन नहीं कर पाता, नहीं कर पाता। और चिलेशन नहीं करेगा तो चिलेशन के केस में ही सेम रखना है, चिलेशन के केस में ही बनने वाली 3 मेंबर रिंग सेम रखनी है, नहीं तो बाकी सभी केसेस में बनने वाली रिंग कहाँ करोगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में दिखाओ। ये बॉन्ड अबव है, और क्योंकि चिलेशन नहीं हुआ, ये 3 मेंबर रिंग कहाँ दिखा दी मैंने, बिलो दिखा दी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे चिलेशन है, चिलेशन हो रही है, और चिलेशन हो रही है तो कहाँ दिखाओ, सेम साइड दिखाओ। ये OH अगर ऊपर दिखाया है तो ये 3 मेंबर रिंग भी कहाँ दिखाओ, ऊपर की साइड। ठीक है, लास्ट पॉइंट देखना, मैं इसको क्लियर करता हूँ। सिमन स्मिथ रिएक्शन के लिए देखो, मैं 4 रिएक्टेंट लेता हूँ। एक रिएक्टेंट लिया मैंने NO2, एक रिएक्टेंट लिया OMe, ठीक है, यहाँ लोन पेयर है। तीसरा रिएक्टेंट लिया मैंने CH3, और चौथा रिएक्टेंट लिया मैंने नॉर्मल ले लिया, नॉर्मल केस। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, चारों में मुझे क्या करना है, सिमन स्मिथ रिएक्शन करानी है, सिमन स्मिथ रिएक्शन करानी है, यानी CH2I2 और जिंक कॉपर के साथ रिएक्शन करानी है। मुझे ये बताना है कि किस में रिएक्शन फास्ट होगी, किस में स्लो होगी, मतलब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बतानी है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी बता। क्या कोई आइडिया लगा सकता है? मैं ये कहता हूं, देखो देखो, इन ग्रुप्स को जो है ना, देखो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हटा के मिथाइल लगा दिया, OMe लगा दिया, NO2 लगा दिया। इन ग्रुप्स को ऐसे कंसीडर करो, बेंजीन रिंग पे लगे हुए कंसीडर करो इनको, करना थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा, करना थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा। कैसे? एक चीज बताना, NO2 जब बेंजीन रिंग पे लगता है तो उसका -R लगता है, OMe जब बेंजीन रिंग पे लगता है तो +R। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन, और ये तो नॉर्मल हाइड्रोजन है, इसका तो कोई केस ही नहीं है। बताओ, इतनी बात समझ आई? मैं इसको बेंजीन की तरह कंसीडर करके बता रहा हूँ, ठीक है, लेकिन एग्जाम में या सब्जेक्टिव पेपर में ऐसे मत लिखे आना, ऐसा कुछ होता नहीं है, ये मैंने अपनी तरफ से बनाया हुआ है। ठीक है, तो देखना। अच्छा, सिमन स्मिथ रिएक्शन में ना, यहाँ पे क्या मिलती है, कार्बिन मिलती है, तो ये कार्बिन किस तरह बिहेव करेगी, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। अभी जब मैंने एडिशन रिएक्शन आपको बताई थी ना स्टार्टिंग में, तब मैंने कहा था कि जो एल्कीन होती है वो न्यूक्लियोफाइल बनती है, और जो कार्बिन होती है वो इलेक्ट्रोफाइल बनती है। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, अगर ये एल्कीन जो है ये न्यूक्लियोफाइल बन रही है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए?
ज्यादा। ज्यादा होनी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है भाई। न्यूक्लियोफाइल बन रही है, न्यूक्लियोफाइल तो वही बनेगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। अब इन चारों इफेक्ट को देखो, इन चारों इफेक्ट को देखो, मुझे बताना, अगर मैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंपेयर करूं तो क्या मैं ये कह सकता हूँ सेकंड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सबसे ज्यादा, उससे कम थर्ड में, उससे कम फोर्थ में, और सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फर्स्ट में, क्योंकि फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है और यहाँ दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे। क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ? बताओ तो जल्दी बताओ। कह सकता हूँ ना कि सेकंड थर्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, फोर्थ वाले में तो हाइड्रोजन लगा है, और फर्स्ट वाले में क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा, तो मुझे बताना न्यूक्लियोफाइल बनने की एबिलिटी ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो न्यूक्लियोफाइल बनने की एबिलिटी कम। यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा तो सिमन स्मिथ रिएक्शन ज्यादा, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम तो सिमन स्मिथ रिएक्शन कम। यानी सिमन स्मिथ रिएक्शन का ऑर्डर भी यही आएगा, सेकंड में फास्ट, थर्ड में स्लो, फोर्थ में स्लो, और फर्स्ट में सबसे ज्यादा स्लो।